अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस की स्टोरी। कांतरा हॉरर स्टोरी। कर्नाटक के तट से सटे एक छोटे से गांव कांतरा में आज भी रात के सन्नाटे में कुछ अजीब आवाजें गूंजती हैं। ढोल की थाप, किसी की कराह और फिर एक चीख जो पूरे जंगल को हिला देती है। कहते हैं उस जंगल में देवत की आत्मा भटकती है, लेकिन अब वो देवत नहीं यहाँ, वो प्रेत बन चुका है। रात को अगर कोई उस रास्ते से गुजरे तो उसकी आंखों के सामने धुंध में एक लाल आंखों वाला साया दिखता है और फिर सब खत्म हो जाता है। कहानी शुरू होती है राघव से, जो गांव का एक आधुनिक सोच वाला नौजवान था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर कतई विश्वास नहीं था। उसने हंसते हुए कहा था, अगर कोई देवत है तो आकर दिखाए मुझे। उसी रात उसने अपने दोस्तों के साथ कांतरा के पुराने जंगल में कदम रखा। दूर से समुद्र की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी, पर जंगल में सिर्फ सन्नाटा और हवा की सरसराहट थी। तभी अचानक ढोल की आवाज आई, ठम ठम थम, और सबके चेहरे सफेद पड़ गए। राघव ने हिम्मत दिखाते हुए टॉर्च आगे की, लेकिन टॉर्च की रोशनी जैसे ही एक पुरानी मूर्ति पर पड़ी, उसके चेहरे पर लहू जैसा कुछ बहता दिखाई दे रहा था। तो उसने चीख पड़े, चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन राघव बोला, डरने की क्या बात है, कोई खेल है ये। तभी पीछे से किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, वापस चला जा, नहीं तो। और टॉर्च अपने आप बुझ गई। अगली सुबह गांव में खबर फैली कि राघव के दोस्तों में से एक किशन की लाश पेड़ पर उल्टी लटकी मिली। चेहरा नीला पड़ चुका था और उसके मुंह से रेत निकल रही थी। गांव के बुजुर्ग बोले, देवत को भड़काया है तुम लोगों ने, अब वो शांत नहीं होगा। पर राघव अब भी नहीं डरा। तो उसने कसम खाई कि वह उस रहस्य का सच साफ साफ उजागर करेगा और जानकर ही रहेगा, चाहे कितनी ही जाने क्यों न चली जाए। उस रात राघव अकेले कांतरा के बीचों बीच उस देवस्थान गया जहाँ वह मूर्ति थी। वहाँ हवाओं में अजीब सी कंपन थी, जैसे कोई चारों तरफ घूम रहा हो। उसने देखा जमीन में पुराने खून के धब्बे थे। तभी किसी ने पीछे से उसका नाम लिया, राघव। वह पलटा तो देखा एक बूढ़ा आदमी हाथ में दीपक लिए खड़ा था। उसकी आंखें काली, चेहरा लाल जैसा। वह बोला, जिस देवत को तुम खोजते रहे हो उसने अपना रूप बदल लिया है। अब वो राक्षस नहीं, विनाशक बन चुका है। बूढ़े ने बताया, सालों पहले यहाँ एक पवित्र आत्मा रहती थी जो गांव की रक्षा करती थी, पर लालच ने इंसान को अंधा कर दिया। मंदिर की जमीन हथियाने वालों ने उसी आत्मा की मूर्ति को तोड़ दिया। उस दिन से वो आत्मा श्राप बन गई। अब जो भी उसकी भूमि में कदम रखता है उसकी मौत तो तय है। राघव ने पूछा, पर उसे शांत कैसे करें? बूढ़ा हंसता हुआ बोला, शांत, जिसने अपने भगवान को तोड़ा वह इंसान को कभी माफ नहीं करता। राघव के घर लौटने के बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कभी घर की दीवारों पर खून जैसे निशान दिखते, कभी रात में ढोल की आवाज आने लगती। उसकी माँ ने कहा, तूने उस प्रेत की नींद तोड़ी है बेटा, वह तेरे पीछे है। राघव ने तय किया कि वह आखिरी बार उस जंगल में सब जाएगा और सब खत्म करेगा। उसने मंदिर में जलता हुआ दिया उठाया और जंगल की तरफ चला गया। जंगल में उस रात कुछ और ही था, जैसे हवा में कोई जिंदा चीज थी। पेड़ हिल नहीं रहे थे, लेकिन उनकी परछाइयां हिल रही थी। राघव ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। फिर अचानक पीछे से वही ढोल की थाप, धम धम धम, और उसके सामने वही लाल आंखों वाला साया प्रकट हुआ। उसके होंठ खुले हुए थे, पर आवाज किसी और की थी, अब तेरा भी अंत यही है। सुबह गांव वालों ने देखा, देवस्थान जल चुका था, मूर्ति राख हो चुकी थी और राघव का कोई नामो निशान नहीं बचा था। बस जमीन पर उसकी जली हुई टॉर्च और एक पत्थर पर खुदे हुए शब्द, देवत जाग चुका है। उस दिन के बाद से उस इलाके को कोई छूता तक नहीं। रात को वहां से गुजरते वक्त गाड़ियां अपने आप बंद हो जाती है और हवा में ढोल की आवाज गूंजती है। कांतरा आज भी वैसा ही है, शांत, पर शांति में खौफ जिंदा है। गांव वाले कहते हैं कि जब भी कोई उस पुराने मंदिर के पास जाता है तो हवा रुक जाती है, पेड़ झुक जाते हैं और अचानक किसी की आवाज आती है, कांतरा को चैन से रहने दो। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हर बरसात में किसी न किसी की मौत उसी जंगल में होती है और कहा जाता है वो मौत नहीं, देवत का न्याय होता है। अनस की स्टोरी, डर वही है जहां तुम सोच रहे हो कि वो नहीं है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है।
तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है, इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।